Wednesday guys, hello and welcome back to my YouTube channel। तो guys आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स ऑफ क्लास 9 रिटन बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। नेम ऑफ बुक इज एस चांद। सॉरी, थोड़ा मस्ती मजाक होता है। चलिए गाइज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। कहाँ गया? हाँ, यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार तक कर लिया था। आज हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार तक हमने कर लिया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, ठीक है। जैसे कोई बॉडी जो है उसका डिस्टेंस जीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। ज़ीरो कभी नहीं होगा। जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो चलता हुआ बॉडी, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन उसका फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है। जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब होता है कि यहाँ पे कहाँ बना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो यहाँ से क्या है, एक आदमी चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलते चलते वो यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो फिर वो अपना स्टार्टिंग जगह पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहा हूँ मैं, ज़ीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस जो होगा डी आई से डिनोट कर रहा हूँ, वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस कुछ होगा, ठीक है, डिस्टेंस नॉट जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। बस यही चीज है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विल बी जीरो आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। द बॉडी फाइनली कम्स टू बैक इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का एग्जांपल देके समझाया था कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया और फिर यहाँ से ऐसे आ गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वो जीरो हो गया। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस जो हो गया वो जीरो नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है कम टू स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पोजीशन, जहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज अ मैन स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था एक आदमी ए से चल रहा है, ठीक है, सॉरी भाभी, ठीक है, ए से चल रहा है, ठीक है, ए एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टू रीच बी। और यहाँ से ए से चलते चलते वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया बी तक पहुंचने के लिए। और फिर एंड फाइनली द मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस सी टू रीच बैक फ्रॉम ए। बी तक पहुंचा, फिर सी से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो यहाँ डिनोट नहीं किया गया, और फिर सी से ए में वापस चलने के लिए उसको 4 किलोमीटर दिया गया। लग रहा है यही एग्जांपल उठा के वहां पे भी लिख दिया है। सही जो बोला, ठीक है। तो 3 किलोमीटर रीच सी एंड फाइनली द मैन ट्रेवल 4 किलोमीटर रीच प्लेस सी, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहीं पे वही सेम एग्जांपल है। ए से चला बी तक 5 किलोमीटर, फिर बी से चला सी तक 3 किलोमीटर, और फिर सी से उसको ए तक चलने के लिए 4 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है, वही दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। यहाँ पे सिर्फ इसका इसका और इसका जोड़ा जा रहा था, मतलब 5 + 3, ठीक है, वो जोड़ा जा रहा था। यहाँ पे तीनों का जोड़ा जा रहा है, ए बी सी, और ये 3 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जिसको ऐड करेंगे तो 12 किलोमीटर होता है। क्लियर? उसके किलोमीटर, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज जीरो। वहां पे जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया था वहां पे, यहाँ पे भी दिया गया, तो यहीं से समझ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से चला, फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गया जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था। तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा
वो 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो 0 नहीं होगा. दिस इज बिकॉज द मैन हैज रीच बैक एट द starting point A. The straight line distance between the initial position A and final position A is 0. उसका A और A का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 0 हो गया. क्या हो गया, 0. ठीक है. Thus, if we take a round trip to reach a back at a starting point, then through we have to travel some distance. Our final displacement will be 0. अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चल के यहाँ आया, तो ये जितना तीनों पाथ है वो तीनों में कुछ डिस्टेंस है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया. ठीक है. उसके बाद आगे देखते हैं. ठीक है. Thus, if we take a round trip तो हो गया था will be 0. This is because the straight line distance between initial and final position will be 0. Final position and initial position से जो straight line लिया गया है वो 0 हो जाता है. For example, if we travel along a circular track of radius r, यहाँ पे दिया गया एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस क्या ले लिया गया है, r. ठीक है. डायमीटर एक रेडियस सर्कल का अगर इसको हम लोग ऐसे एक लाइन बनाए तो ये एक डायमीटर हुआ, और डायमीटर होता है, डायमीटर r/2 होता है r निकालने के लिए. तो ये जो पॉइंट है ये रेडियस हो जाता है. ठीक है. विल बी 0. रीच बैक एट स्ट्रेट पॉइंट ए. सी फिगर 5b, ये वाला फिगर है. सी फिगर 5b. देन थ्रू वी हैव टू ट्रेवल डिस्टेंस 2πr इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रैक. ये सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रैक को चलने के लिए उसको 2 पाई आर. ठीक है. 2 पाई आर इक्वल टू, बट आवर फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से एक चलना स्टार्ट किया आदमी, यहाँ से चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ पे घूमा, चल रहा है 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 चल रहा है, यहाँ पे गया और फिर यहाँ आके रुक गया. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा, डिस्टेंस जो होगा वो 0 नहीं होगा. ठीक है. 0 नहीं होगा. अब उसके बाद क्या देख रहे हैं, बट आवर फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. वी विल नाउ सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम फर्स्ट दिया गया है, वैसा कुछ लिखा नहीं नंबर. अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 1.5 meter toward east, 1.5 toward east, and then 2.0 meter toward south, and finally 4.5 meter east. तो यहाँ पे ईस्ट दिया गया है. ठीक है. 1.5 मीटर, 2.0 मीटर जो है साउथ की तरफ, और फिर 4.5 मीटर जो है वो ईस्ट की तरफ. ठीक है. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग को दोनों निकालना है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 1.5 प्लस 2.5 प्लस 4.5, ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू 0.8 मीटर. टू फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वी शुड ड्रॉ मैप ऑफ अ मैन मूवमेंट बाय चूजिंग अ कन्वर्शन स्केल. ठीक है. तो हम लोग को यहाँ पे एक मैप बना के दिखाया गया है. ठीक है. ये मैप है, ये वाला. ठीक है. मैप बनाया. लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 मीटर. ठीक है. 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है. वी विल ड्रॉ 1.5 along AB. AB पे हम लोग 1.5 का बनाएंगे. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिप्रेजेंट 1.5 टुवर्ड ईस्ट. देन वी ड्रॉ 0.2 फ्रॉम BC टुवर्ड साउथ एंड रिप्रेजेंट 2.0 टुवर्ड साउथ. एंड फाइनली वी ड्रॉ थर्ड लाइन CD. हम लोग को फिर CD बनाना है 4.5 मीटर लॉन्ग टुवर्ड ईस्ट टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ 4.5 बाय ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से इसका है, यहाँ से इसको ज्वाइन करके हम लोग ऐसा फिगर बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद नाउ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर दिखा रहा है, तो 6.3 सेंटीमीटर क्या दिखाया, 6.3 मीटर. तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे वो किया जा रहा है 6.3 मीटर्स का. ठीक है. यहाँ पे प्लीज नोट दैट वेन एवर अ बॉडी ट्रेवल जिगजैग पाथ, जब वो जिगजैग पाथ चलता है तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट
by using straight line. Thank you guys for watching. Please subscribe for more videos.